नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ रचना गोगलान और कैमरा सहयोगी रुचि। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत से जो रोहडू क्षेत्र का नाम बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचाया है और अपनी सेवाएं सिविल अस्पताल रोहडू में भी दी है। तो आइए जानते हैं। जी मैम, परिचय। नमस्कार, मेरा नाम विद्या भ्रांटा है। मैं सिविल हॉस्पिटल रोहडू से एज ए हेल्थ सुपरवाइज़र रिटायर हुई हूँ। तो बस मेरी यही स्टोरी है। और इससे पहले मुझे एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। जी मैम, आपको राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। इस पर आपका क्या कहना है? आपका इसमें कितना संघर्ष रहा? संघर्ष की बात कहूँ तो संघर्ष मैं इसको नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब हम कोई भी जॉब अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो उसमें शुरू में जैसे मेरी बात है, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी कि हाँ मैं इस जॉब में इस प्रोफेशन में आई हूँ पेशेंट के साथ। क्योंकि पेशेंट एक ऐसा होता है हमारे जीवन में कि भाई वो दुखी होकर हॉस्पिटल आता है। तो दुखी होकर हॉस्पिटल आता है तो मुझे अच्छा लगता था पेशेंट के साथ, बल्कि मैं तो उनके साथ बैठ जाती थी, उनकी जीवनी के बारे में पूछती थी। क्योंकि हमारा सिर्फ यही रोल नहीं रह जाता कि हम पेशेंट को एक दवाई दे दें और इंजेक्शन लगा दें और उसको घर भेज दें, बट एक ये भी रोल होता है कि हम उसके साथ अगर बैठ के दो बातें प्यार से करेंगे तो नेचुरली वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि उसको एक तो वैसे ही पेन है, बस 2 गोलियां पकड़ा दी हमने और उसको घर भेज दिया, तो उससे क्या होता है कि हाँ चलो रूटीन में जैसा है वो। लेकिन अगर हम प्यार से किसी से बात करेंगे तो होता है कि वो पेशेंट ठीक जल्दी हो जाता है। जी मैम, बात करें कोविड-19 का दौर चला था जी, तो उस समय बात करें कि किस तरह से उन परिस्थितियों से आप जूझे हुए थे, किस तरह से आपने अपनी सेवाएं दी? जी, पहले तो मैं ये बताऊंगी, एक्चुअली मैं रिटायर होना था मुझे मार्च 2020 में, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मुझे कोविड-19 में फिर मुझे एक्सटेंशन दी गई। तो उस एक्सटेंशन में जो है मुझे कोविड-19 में भी काम करने का मौका, जो भी करेगी एक औरत अगर घर संभालती है तो देखिए उस पर कितनी पूरी फैमिली डिपेंड होती है। जबकि औरत को ये लगता है कि भाई मैं तो किसी के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है। औरत जब वो काम करती है तो पूरी फैमिली उस पर डिपेंड है। आप सुबह से देखिए, चाय नाश्ता खाना लंच कपड़े कौन करता है? एक हाउसवाइफ ही तो करती है। तो उसमें अपने आप को छोटा ना आके, बल्कि जो उसमें और खूबियाँ हैं उनको भी आगे लाए। और जो तो प्रोफेशनल है उनको मैं यही दूंगी, जैसे कोई जॉब कर रही है तो प्लीज़ एक तो वो ये समझे कि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हम किसी के लिए कर रहे हैं। अगर मान लो हॉस्पिटल में ही जैसे हम जॉब करते थे तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमें एक सैलरी मिलती है बस, दैट्स ऑल। हमें ये देखना कि किसी पेशेंट के लिए हमें मिल रही है, जो भी पेशेंट आते हैं हमें उनके साथ अच्छा बिहेव रखना है। और दूसरी महिलाएं जितनी और दूसरे क्षेत्रों से भी है वो अपने अपने करियर को आगे बढ़ाएं, ना कि वो थोड़ा सा होता है ना कि कई बार थोड़ा फैमिली का प्रेशर भी होता है, तो ठीक है उसको हैंडल करना सीखे। क्योंकि अगर हम खुद से आवाज़ नहीं उठाएंगे तो दूसरा भी फिर उस आवाज़ को दबा के ही रखेगा। जी मैम, बात की जाए अभी आप रिटायरमेंट, कुछ महिलाओं के प्रति महिलाओं को सशक्त करने के लिए कुछ अपने विचार रखेंगे, कुछ सेवाएं देंगे आगे कुछ? मैम देखो, अभी तो मैं रिटायर हुई हूँ तो अभी तो मुझे ये है कि एज ए सोशल वर्क करेंगे? हाँ, सोशल वर्कर अगर कोई संस्था मुझे बुलाएगी तो मैं ज़रूर करूँगी। बाकी महिलाओं को तो यही बोलूँगी कि भाई आगे बढ़ने की कोशिश करें हर क्षेत्र में। राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा विद्या भ्रांटा जी को, तो उन्होंने अपने विचार रखे कि नारी को जो है आगे आना है, नारी बहुत कुछ कर सकती है। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहे हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ।